देखेंगे कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेड चैनल में। फ्रेंड्स चलिए देखिए, अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी हम किस तरह से ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन को किस तरह से हमें ट्रेड करना पड़ता है। एक चीज़ आप याद रखिए दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन जो होता है वो पेट्रोल और लाइटर की तरह होता है। अगर आपको सही में हैंडल करना आया तो आप बहुत बड़ा धमाका भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती होती है तो यहाँ पे आपके हाथ जलने के चांसेस भी उतने ही होते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैक्सिमम टाइम आपका जो कैपिटल है वो ज़ीरो होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर आप ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से आप हैंडल कर पाओ तो आपका मनी डबल या ट्रिपल भी आप बना सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से आपको हैंडल करते आना चाहिए। और ये डबल मतलब रिस्की गेम है, इसकी वजह से मैं ज़्यादातर टाइम कोशिश करता हूँ कि मेरा जो कैपिटल है पूरे कैपिटल का कुछ हिस्सा ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जिससे अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरा कैपिटल मत यूज़ कीजिए, कुछ अपने कैपिटल का कुछ पार्ट यहाँ पे यूज़ करके पहले ट्राई कीजिए, कोई इस पर कुछ मतलब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा उस तरह से आप कैपिटल यहाँ पे बढ़ाते जा सकते हो। लेकिन एकदम अगर कैपिटल लगा दोगे और वहाँ पे अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आपका जो कैपिटल है पूरा ज़ीरो होने के चांसेस भी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन, अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है या बेचना है तो उसको पूरा स्टॉक को यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, सर्टन एक प्राइस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको हम ऑप्शन बोलते हैं। ये तो होगा थेरोटिकल, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ऑप्शन का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, अगर कोई प्लॉट या आप कोई बिल्डिंग खरीदना चाहते हो, वो बिल्डिंग का प्राइस है 1 करोड़ का और 1 करोड़ अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आपको उसको मतलब उसको बेच के पैसा बनाना है और वो 1 करोड़ के बिल्डिंग को। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि देखिए मैं आपको एक सम अमाउंट दे दूंगा, जिसको देने के बाद में आप मुझे खाली राइट दोगे कि वो बिल्डिंग को मैं आपसे सेल कर पाऊँ। मतलब वो क्या करेंगे, अगर उनको एक टोकन अमाउंट दे देंगे, टोकन अमाउंट को हम ऑप्शन में बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। आप ये पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, आपको हर एक पॉइंट समराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्रीमियम क्या होता है ये चीज़ पहले समझ लीजिएगा। अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो या बिल्डिंग को आपको राइट लेना है कि आप उसको बेच पाओ, मतलब आप क्या करते हो, एक ब्रोकरशिप करते हो। ब्रोकरशिप इन द सेंस क्या है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी है उसको आप डीलिंग करते हो, मार्केट में जाके कोई कस्टमर अगर आपको मिलता है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी का पूरा अमाउंट देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या करोगे, उनको 1 महीने का टाइम मांगोगे, 1 महीने के अंदर मैं ये प्रॉपर्टी को मैं आपको कस्टमर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वो राइट खरीदने के लिए कुछ ना कुछ टोकन अमाउंट उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए उनको दे दोगे और बोलोगे जब भी मुझे अगर कोई कस्टमर मिलता है मैं आपके पास लेके आऊँगा, आप उनको ये प्रॉपर्टी सेल कर देना। तो वो जो भी प्राइस रहेगा, ये अभी प्राइस डिसाइड कर लेंगे। 1 CR का बिल्डिंग है, आज का प्राइस है 1 CR, लेकिन 1 मंथ के अंदर आप जब भी आओगे तो ही आपको ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो ट्रांजैक्शन में पकड़ा जाएगा। अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं आते हो तो आपको जो 1 लाख रुपीज़ है वो लॉस मतलब खत्म होगा, ऐसा समझा जाता है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में डीलिंग करते होंगे, उनको समझ में आया होगा। सेल डीड जिसको बोलते हैं, हम पहले सेल डीड बना लेते हैं कि XYZ हमारा सेल डीड रहेगा। वहाँ पे उस समझ लेते हैं कि सेल डीड बनाने के बाद में सिर्फ वो राइट खरीदते हैं कि यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी को अभी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये लेने के बाद में सेम, अगर कॉल मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है वो स्टॉक को सेल या बाय करने का राइट्स हमारे पास होता है, लेकिन उसके लिए हम पूरा अमाउंट उन्हें पे नहीं करते हैं। अभी क्या होता है, 1 महीने के अंदर ये जो ब्रोकर था उसको अगर बाहर जाके 1.5 CR में कोई कस्टमर मिल जाता है तो ये क्या करता है, वो कस्टमर मतलब जो ओनर है बिल्डिंग का उनके पास लेके जाता है और उनको बोलता है आपके ये जो 1 करोड़ रुपए आप ले लीजिएगा, मुझे रजिस्ट्री दिस पर्सन के नाम पे यहाँ पे रजिस्टर्ड करा दीजिएगा, और ऊपर का जो पैसा ये उसका प्रॉफिट होता है। अभी देखिए उसने 1 लाख रुपए लगा के इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया है। सेम उसी तरह से अगर आप 1 लाख का ऑप्शन ले लोगे 100 रुपीज़ में, और अगर आपको उसका बहुत अच्छा प्राइस मिलता है तो 500, 600, 700 तक जा सकता है। मतलब आपका जो पैसा है वो डबल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन उतना कस्टमर आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो 1 महीने में सामने वाले को कस्टमर नहीं मिलता है, मतलब जो बिल्डिंग का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था,
वहाँ पे मैंने जो 1 लाख रुपए वो ब्रोकर ने दिया हुआ है बिल्डिंग मालिक को, अगर ये ब्रोकर को 1 महीने के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं मिलता है तो फिर ये वहाँ पे जा नहीं सकता है या 1 लाख रुपए उसको रिटर्न नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसका 1 महीने का टाइम अभी कोलैप्स हो चुका है। सेम उसी तरह से अगर ऑप्शन आप लेते हो और आपको अगर कस्टमर नहीं मिलता है, मतलब आपका रेट अगर आपको मार्केट में जाके नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उतना लॉस लेना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा सा इसको पे बैक कीजिएगा, वीडियो फिर से देखिएगा और इसको कोलैट मतलब उसको ज्वाइन कीजिएगा जो बिल्डर में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनसे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। अभी देखिए, अगर आपको कोई भी मतलब ऑप्शन करना है तो आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें एक अधिकार मिल जाता है जिसके थ्रू हम वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और वो अधिकार मिलने के लिए हमें पूरा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ पार्ट हमें वहाँ पे देना पड़ता है। उसी तरह से अगर हमें कोई स्टॉक परचेस करना है या कोई स्टॉक को सेल करना है तो हम वो प्रीमियम दे के वहाँ पर राइट्स ले लेते हैं कि हम उसको सेल कर पाए या बाय कर पाए। तो अभी आपको समझ में आया कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन जो है एक राइट से एक अधिकार है कि वहाँ पर आप उसको सेल करो या बाय करो, लेकिन उसके लिए हमको पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि अभी ऑप्शन में अगर बाय करना है या सेल करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह से बाय करना है, मतलब अगर XYZ आपको स्टॉक को अभी बाय करना है लेकिन उतना पैसा आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, सिंपली वहां पे अगर आपको लगता है कि 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक है, 100 रुपीज़ का स्टॉक जाने वाला है 150 पे, ये आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बनाना है क्योंकि आपको श्योर पता है 100 रुपीज़ का जो भी स्टॉक है वो 150 रुपये पे जाने वाला है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करके किस तरह से पैसा बना सकते हो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए, अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक है और यहाँ पे आपको अगर 1 लाख क्वांटिटी लेना है तो आपके पास में कम से कम 1 CR होना जरूरी है, तब भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो या प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपके पास में 1 ही लाख रुपीज़ है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1000 शेयर आएंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाओगे स्टॉक लेके, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा जितना आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 150 का जो प्राइस है, आपको लगता है कि यहाँ से 150 जा सकता है, तो आप क्या करोगे, ये 150 का प्राइस के लिए आप इसका सिर्फ राइट ले लोगे कि आपको यहाँ पे इसको बाय करने का राइट चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रीमियम के रूप में इसको 5-10 रुपए जो भी प्रीमियम, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक सम अमाउंट देना। अभी आप इतना याद रखिएगा, अगर आपको राइट खरीदना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मार्केट में देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे समझो अगर 10 रुपए का आप 10 रुपए में आप राइट ले लेते हो ये 150 रुपए के प्राइस के लिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको 10 रुपए में एक राइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आपको 100 रुपीज़ में मिल रहा था वो यहाँ पे अभी आपको 10 रुपए ही देना पड़ेगा उसके लिए। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन का प्रीमियम बोलते। तो देखिए, ऑप्शन क्या होता है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ऑप्शन को ट्रेड करके किस तरह से प्रॉफिट बनाया जाता है ये हम अभी देखेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऊपर के साइड में मोमेंटम करने वाली है, आपने कोई स्ट्रेटेजी लगा के आपने प्रेडिक्शन किया है कि मार्केट जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, राइट टू बाय, मतलब आपको ऊपर जाने का राइट खरीद रहे हो। अगर 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक या कोई भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और अगर आप इसका कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हो, तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, जब भी ये मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा आपका कॉल का जो प्राइस है वो अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए जब मार्केट नीचे से ऊपर जाने वाला होता है तो लोग कॉल बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है और वहाँ पे उनको प्रॉफिट होता है। तो याद रखिए, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे उसमें आपको प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। सेम उसी तरीके से डाउन साइड भी मार्केट अगर मोमेंटम कर रहा है तो वहाँ पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है, क्योंकि पुट ऑप्शन जो है राइट टू सेल होता है। मार्केट अगर 100 रुपीज़ से नीचे मोमेंटम कर रहा है और वहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो आप इक्विटी में, मतलब अपने स्टॉक में क्या करते थे, आप स्टॉक को सेल कर देते थे। यहाँ पे आपको स्टॉक को सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे और मार्केट अगर नीचे के साइड में मोमेंटम करेगा तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको ऊपर जा रहा है मार्केट तो आपको CE बाय करना है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको PE बाय करना है, जिसको कॉल और पुट ऑप्शन बोलते हैं।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो आप। अगर मार्केट डाउन साइड जाना है तो पीई यानी कि पुट ऑप्शन बाय करना होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। जब टर्मिनल पे आप जाओगे तो यहाँ पे सी कॉल पुट नहीं लिखा होता है, CPE लिखा होता है। मार्केट अगर जब भी नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है, और अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करने वाला होता है तब आपको कॉल बाय करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको थोड़ा रिवर्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपने कॉल बाय कर लिया है, समझो अगर आपने CE बाय किया है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय किया है, लेकिन जो स्टॉक जो है वो 100 रुपये से नीचे जाने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो CE आपने अगर 10 रुपये में कोई CE खरीदा होगा तो उसका जो प्राइस है वो भी नीचे आने लगेगा, क्योंकि मार्केट आपके अपोजिट में जा रहा है। अगर मार्केट 100 से ऊपर जाता तो यहाँ पे कॉल का प्राइस बढ़ जाता, लेकिन अगर मार्केट अपोजिट जा रहा है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो CE का प्राइस जो है वो भी डाउन साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर मार्केट आपके अपोजिट जाता है तो फिर आपको लॉसेस होना स्टार्ट होगा। उसी तरह से अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो और मार्केट जो है वो अगर अपसाइड निकलने लगता है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन क्या करेगा, पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि पुट ऑप्शन बढ़ेगा कब, जब मार्केट नीचे जाएगा। वो पुट ऑप्शन यानी जो सेल का राइट हम ले चुके हैं, लेकिन मार्केट तो अपोजिट जा रहा है, मतलब अपसाइड जा रहा है, तो वहाँ पे पुट ऑप्शन का प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि लॉस कौन से केसेस में होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन अगर आप बाय करके रखोगे तो वहाँ पे आपको लॉसेस बुक करना पड़ेगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगा और आपने अगर CE बाय करके रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको लॉसेस होंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो आपको क्या करना है, डाउन साइड जाता है तो क्या करना है। लेकिन इसके पहले हमें एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो किस तरह से बनता है। यहाँ पे ऑप्शन प्राइसिंग क्या होता है, ऑप्शन का प्राइस क्या होता है, किस तरह से बनता है, किस तरह से ऊपर नीचे होता है। देखिए, ऑप्शन का जो प्राइस बनता है कॉल ऑप्शन का, वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू बन के बनता है। मतलब कितने लोगों को वहाँ पे इंटरेस्ट है बाय करने के लिए, और अभी कितना टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि 1 मंथ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है, समझो मैंने राइट है मेरे पास, 1 महीने के अंदर मैं कभी भी उसको बाय सेल कर सकता हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होता है, उसको अभी कितना टाइम बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। और अगर दूसरा चीज़ होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, कितने लोगों को इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी में, या कितने लोग को इंटरेस्ट है इसकी वहाँ तक ये प्राइस जाएगा, तो उस पर डिपेंड करना हमारा कॉल और पुट ऑप्शन का प्राइस जो होता है वो उस पर डिपेंड होता है। तो इसमें कौन सी चीज़ होती है वो देख लेते हैं एक बार। प्राइस ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक। अंडरलाइंग स्टॉक मतलब क्या है, अभी देखिए जो स्टॉक का XYZ अभी जो प्राइस चल रहा है उससे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू वो कितना दूर है। समझो अगर 900 रुपीज़ कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है यहाँ पे, और हमने जो कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है वो 950 का है। इतने लोगों को लगता है कि ये 950 को क्रॉस कर सकता है, ये हमारा हो जाता है अंडरलाइन प्राइस। मतलब अंडरलाइन प्राइस जो अभी जो प्राइस चल रहा है वो हमारे प्राइस से कितना दूर है, हमने कौन से प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और किस तरह से वो प्राइस का मतलब कितना डिफरेंस उसमें है। मैं आपको ऑप्शन चेन पे जाके बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और हमारा जो हमने जो प्रीमियम अभी स्पॉट प्राइस मार्केट में चल रहा है वो क्या है, हमें वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि वो प्राइस कितना दूर है, उससे लोगों का इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर मैं बताऊंगा आपको कि अभी 900 रुपीज़ का मेरे पास स्टॉक है और कितने चांसेस है 920 जाने के, तो 10 लोग हाँ बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि कितने चांसेस है 950 तक जाने के, तो वहाँ पे थोड़ा लोग कम हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, 950 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है, वहाँ पे 920 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उतना ज़्यादा है। मतलब हमारे प्राइस के जितने नज़दीक जाओगे उतना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, और हमारे प्राइस से जितना दूर चले जाओगे उतना लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कितना टाइम बचा हुआ है। अभी अगर मैं बोलूँगा कि ये 9 से 950 जा सकता है, लेकिन उसको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, तो ये होगा टाइम वैल्यू। कितने दिन में जाएगा इसका मतलब होता है टाइम वैल्यू उसके पास कितना बचा हुआ है। तो और टाइम वैल्यू के साथ साथ में कितने लोगों का बोलना है कि वो वहाँ पे जाएगा, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो ये दोनों मिला के हमारा ऑप्शन का प्राइस डिपेंड होता है। अब भी अगर मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज़ है तो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट मार्केट को बाय करने में रहेगा। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, CA मतलब कॉल ऑप्शन में जो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो कॉल ऑप्शन बढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको समझ में आया होगा। अभी ये जो आप नीचे का देखोगे वोलेटिलिटी, कैश डिविडेंड, ये भी यहाँ पे मैटर करते हैं। लेकिन सिंपली ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको ऑप्शन का प्राइस किस तरह से मोमेंटम करता है ये समझ में आ जाएगा।
अभी देखिए टाइम वैल्यू, टाइम किस तरह से मतलब कंफर्म कब होता है, मैंने आपको बताया कि 1 महीने के अंदर जाएगा या 2 महीने का। तो ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा एक्सपायरी का। हम पहले समझ लेंगे एक्सपायरी ये क्या होता है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि वो क्या होता है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, टाइम वैल्यू होता है एक, आपको सर्टेन टाइम दिया जाता है जिसको हम एक्सपायरी बोलते हैं कि कौन से डेट में एक्सपायर होने वाला है। इस पे डिपेंड करेगा टाइम वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कितना दूर है, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू मैटर करेगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम किस तरह से बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू को मिला के हमारा ऑप्शन का प्राइस बनता है। दोस्तों देखिए, अगर जैसे हमने देखा कि ऑप्शन का प्राइस किस तरह से बनता है, तो अभी देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, क्योंकि ये सब समझने के लिए समझना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर ऑप्शन का प्राइस आपको समझना है किस तरह से मोमेंटम करता है, तो ये 3 ऑप्शन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कम ज़्यादा हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस समझ लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस समझने का रीज़न ये होता है, स्ट्राइक प्राइस अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर मार्केट का जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो किस तरह से मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जांपल के लिए अगर कोई स्टॉक जो है वो 100 रुपीज़ का स्टॉक है और इसका आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, आपको देखना है कॉल ऑप्शन खरीदने के टाइम पे कितना फास्ट मोमेंटम करेगा, ये आपको समझना है। देखिए, तो ये जो अभी जो अगर मार्केट 100 रुपीज़ पे चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ये पहले समझ लीजिए, स्पॉट प्राइस यानी कि अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं जितना मतलब जहाँ का हम कॉल ऑप्शन खरीदने वाले हैं। अभी अगर 100 रुपीज़ स्पॉट प्राइस रहेगा, जिसका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो किस तरह से रहेगा, 110 का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, 105 का हो सकता है और 115 का होता है। ये हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक गैप होता है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं अगर कॉल ऊपर के साइड में मार्केट मोमेंटम करने वाला है तो मैं कोई भी ऑप्शन खरीद सकता हूँ। यहाँ पे 105 का कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूँ, यहाँ पे 110 का भी कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूँ, यहाँ पे 115 का कॉल ऑप्शन भी मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे कितना मोमेंटम चाहिए और मेरा कितना मुझे कितना रिस्क लेना है, ये भी मुझे समझना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर आप देखोगे तो 100 रुपीज़ और 115 मतलब 115 और 100, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर 105 और 110 मतलब 100 रुपीज़ और 105 रुपीज़ में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, अगर दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 105 रुपये का जो प्रीमियम है वो हमें महंगा मिलेगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये वहाँ तक जाएगा। मतलब इसमें जो वोलेटिलिटी रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, इसका प्राइस भी जल्दी हिट हो सकता है। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इन द क्या होता है, अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है तो हम वहाँ का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, लेकिन जितना नज़दीक का हम खरीदते हैं उतना ही ज़्यादा चांसेस होता है कि वहाँ पे चला जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। लगभग इसका जो प्रीमियम रहेगा वो उसके टाइम वैल्यू की डिपेंड करेगा। मतलब ये कितने अभी एक्सपायरी में कितना टाइम है, एक्सपायरी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्सपायरी क्या होता है ये भी हमें समझना जरूरी होगा। देखिए, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं तो हमें एक पीरियड दिया जाता है। एक्सपायरी जो होता है, स्टॉक का जो एक्सपायरी होता है वो हर महीने के लास्ट गुरुवार के दिन होता है, और इंडेक्स का जो एक्सपायरी होता है वो हर हफ्ते के गुरुवार के दिन होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, अगर स्टॉक का ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो वो महीने का जो लास्ट गुरुवार है वो हमारा एंड रहेगा। वो दिन में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला रहेगा। तो वहाँ से कितना दिन अभी बचा हुआ है, उतने दिन में मार्केट अगर 105 पे जाएगा तो उसके ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करेगा, उसका प्रीमियम कितना है। जितना टाइम कम हो जाएगा उसका उतना प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। स्ट्राइक प्राइस हमें 100 रुपीज़ पे अगर मार्केट चल रहा है तो हम इसके ऊपर के जो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 105 का, 110 का या 115 का, ये जो प्राइस रहेंगे इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, और ये प्राइस को हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं कि स्पॉट में अभी कितना चल रहा है। अभी जो प्राइस चल रहा है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, और जो प्राइस का हमें ऑप्शन खरीदना है
उसको हम प्राइस बोलते हैं। दोस्तों देखिए ऑप्शन चेन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा निफ्टी आया है तो निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट बता रहा होगा, अगर आप देखोगे तो 13 अप्रैल को नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, और अगर आप मंथली देखोगे यहाँ पे तो मंथली एक्सपायरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा मैं देखिए यहाँ पे अगर आप जो भी मंथ करोगे अप्रैल 21 अप्रैल 28 अप्रैल, अगर आप 28 अप्रैल पे जाओगे तो ये मंथली एक्सपायरी है, ये महीने का लास्ट एक्सपायरी हो जाएगा। अभी हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पुट साइट, यहाँ पे ये पुट साइट है और यहाँ पे कॉल साइड का प्रीमियम है। और कॉल साइड में अगर ये जो देखोगे ये स्ट्राइक प्राइस है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको कॉल सेलेक्ट करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट सेलेक्ट करना है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का यहाँ पे 50 पॉइंट के बाद में एक स्ट्राइक प्राइस होता है लगभग 14,350, उसके बाद में 14,400, 450, 500, इस तरह से 50 पॉइंट का गैप रखने के बाद एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है। अभी हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। देखिए अगर अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट चल रहा है, निफ्टी का प्राइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 17,450 के आसपास पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। जस्ट वन मोमेंट। देखिए अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 17,500 और 17,550 के बीच में। इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी 17,750 या 17,550 का जो प्राइस है ये एट द मनी का मतलब एट द मनी का प्राइस है। और अगर आप इसके नीचे मतलब दूर चले जाओगे, कॉल ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉल्स दिख रहा है 17,550 के ऊपर अगर चले जाओगे आप तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है LTP यानी कि लास्ट ट्रेडर प्राइस होता है, इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे से कम होते जा रहा है, क्योंकि अभी 17,550 के ऊपर के जो भी कॉल है आपको यहाँ पे डार्क मतलब एक व्हाइट इसमें दिख रहा होगा, ये आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाता है। आउट ऑफ द मनी कॉल क्यों, इसको हम आउट ऑफ मनी कॉल बोलेंगे, क्योंकि आउट ऑफ मनी कॉल इसीलिए बोलेंगे क्योंकि अभी ये जो है वो प्राइस के ऊपर चल रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर जाओगे तो ये एट द मनी है, एट द मनी इसका कारण अभी जो रेट पे मार्केट चल रहा है वहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है एट द मनी कॉल बोलेंगे। और ये जो कॉल आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो अभी जो करंट प्राइस है उसके अंदर चल रहे हैं उसको हम बोलेंगे इन द मनी प्राइस। अगर आप प्रीमियम का बात देखते हो, LTP मतलब इसका लास्ट ट्रेडर प्राइस है, यह प्रीमियम का प्राइस होता है। अगर आपको अभी 17,800 का कॉल अगर आपको खरीदना है तो आपको कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, 100 रुपीज उसका प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप वही जो कॉल है वो अगर 17,450 का खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको 263 रुपीज़ देना पड़ेगा। अभी ये कॉल सस्ता है और ये महंगा है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इन द मनी में है। मतलब अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे तो ये ऑलरेडी वो प्राइस के अंदर चल रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट जितना आप इन द मनी चले जाओगे वहाँ पे जो ऑप्शन प्रीमियम है उसका प्राइस हाइक ज़्यादा दिखता है, और जो जितना आप आउट ऑफ द मनी चले जाओगे उसका प्राइस उतना ही कम हो जाता है। सेम उसी तरह से पुट ऑप्शन में भी है, पुट ऑप्शन मतलब जितना नीचे चले जाओगे उतना इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो इन द मनी होते चलता है और मार्केट गिरने के बाद में ऑप्शन का जो प्राइस है पुट ऑप्शन को बढ़ने लगता है। यहाँ पे थोड़ा मतलब रिवर्स होता है कैलकुलेशन, यहाँ पे ये इन द मनी हो जाते हैं, जो जितना इन द मनी मतलब पुट ऑप्शन जितना नीचे चले जाओगे उतना इन द मनी हो जाएगा, जितना ऊपर चले जाओगे उतना आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आउट ऑफ द मनी ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी यहाँ पे है। और कॉल ऑप्शन अगर देखोगे तो नीचे के साइड में आउट ऑफ मनी है, ऊपर यहाँ पे इन द मनी है। कंसेप्ट समझ लीजिए, इन द मनी आउट ऑफ द मनी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस अपने स्ट्राइक प्राइस के अंदर है तो उसको हम इन द मनी बोलेंगे, और स्ट्राइक प्राइस जो हमारे प्राइस के ऊपर है, बियॉन्ड है, बाहर है, तो उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। और अभी जो स्पॉट में चल रहा है उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन चेन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे NSEindia.com पे जाके यहाँ पे हर एक चीज़ का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है, स्टॉक का भी देख सकते हो और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पे हमारे कंसेप्ट के ऊपर कि जो ऑप्शन का मतलब ये प्राइस क्यों मोमेंटम करता है। देखिए इन द मनी आ चुका है, इसका मतलब चांसेस मतलब इसका जो
चांसेस है वो प्राइस के ऊपर क्लोजिंग करने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके वजह से इसका प्राइस ज़्यादा होता है। और अभी ये प्राइस आने के लिए टाइम है, हो सकता है आएगा नहीं आएगा, इसके चांसेस कम है, उसकी वजह से इसका जो प्रीमियम आपको पे करना है वो बहुत कम होता है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको बता रहा था वही यही इसी का एग्जांपल है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ऑलरेडी मार्केट उसके ऊपर चल रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा वही रहेगा कि यहाँ पे ज्यादा लोग मतलब तो प्रॉफिट बन सकता है। ये प्राइस आएगा कि नहीं आएगा ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम होने के कारण इसका जो प्राइस है वो बढ़ नहीं पाता है। अभी देखिए यहाँ पे ये मतलब ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर टाइम पीरियड ज्यादा है मतलब एक्सपायरी आने के लिए दिन अगर बहुत ज्यादा रहेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रीमियम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते चलेंगे इसका जो प्राइस है वो कम होते रहेगा। ऑप्शन का हर एक ऑप्शन का प्राइस कम होगा अगर टाइम वैल्यू खत्म हो रहा है तो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में किस तरह से बाइंग किया जाता है, किस तरह से सेलिंग किया जाता है। अभी तक आपको मैंने जो बताया है कि ऑप्शन का प्राइस कैसे बनता है, ऑप्शन क्या होता है, उसके बाद में एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रोवाइड कीजिए उन लोगों तक जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है बहुत से लोग हैं उनको ऑप्शन में ट्रेडिंग तो करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनको नहीं पता है कि ऑप्शन में किस तरह से ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन का प्राइसिंग किस तरह से होता है। वहाँ पे वो फंस जाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा लॉस वो लेके आते हैं, उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। ये सबके साथ में नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।